हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बताएंगे। जल्दी 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 बताओ। एक मिनट ना। हमारी चैट्स क्यों नहीं दिख रही है मुझे? यस यस। हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी मेरे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं? हाउ आर यू ऑल माय फ्रेंड्स, माय दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे क्यूडीज। कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है? हाँ जी, लाइफ में क्या चल रहा है बेटा? समर वेकेशन चल रही है। समर वेकेशन चल रही है तुम्हारी सबकी भी। भाई क्या गर्मी हो रखी है दोस्तों, क्या ही गर्मी हो रखी है यार, क्या बताऊं मैं तुम्हें यार। बहुत गर्मी हो रखी है भाई। एक तो मैं ठहरा राजस्थान से, तो तुम अब हालत समझ सकते हो मेरी। है ना? राजस्थान अपने असली रूप दिखा रहा भाई, ऐसी गर्मी हो रखी है, ऐसी गर्मी तुम सोच भी नहीं सकते। है ना? जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट के हैं उधर उतनी गर्मी नहीं होगी, है ना? और कश्मीर वाले लोगों के तो मजे ही मजे हैं, उनके तो गर्मी नहीं होती। बट भाई यहाँ पर जो गर्मी हो रही है दोस्तों, ओ हो क्या बताऊं मैं तुम्हें यार। परेशान हो गया हूँ, परेशान परेशान हो गया हूँ। ठीक है। कल मैं शाम को कल मैं शाम को रनिंग करने गया। मेरी आदत है, मैं कभी कभार रनिंग करने चला जाता हूँ। तो मतलब मैं ऐसे 4-5 किलोमीटर रन करके आता हूँ। तो मैं कल शाम को निकल गया रनिंग करने के लिए। तो भाई जब मैं रनिंग करने निकला, रात मतलब शाम हो रही थी, रात हो रही थी, 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। और मुंह पे गर्म हवा लग रही है। ओ हो। कल तो टॉर्चर हो गया यार। बहुत ज्यादा गर्मी है यार। है ना? चलो, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ओके, हिमाचल में मस्त मौसम है। अच्छा, हिमाचल में भाई बहुत ट्रैफिक हो जाता है इस टाइम पे। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, एक एक स्टूडियो हिमाचल में बना लेता हूँ। क्या बोलते हो? एक स्टूडियो हिमाचल में बना लेता हूँ, हिमाचल से क्लास लिया करूंगा मस्त पहाड़ों के बीच में। ठीक है, बस वहां इंटरनेट की प्रॉब्लम है। चलो चलो चलो, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आर यू गाइस एक्साइटेड? दोस्तों, जोश मीटर कैसा है तुम सबका भाई? जोश मीटर कैसा है भाई? हाई है या नहीं है? दो चैप्टर अपने हो चुके हैं। दिस इज द थर्ड चैप्टर, दैट इज लाइट। अब देखो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया पहले इलेक्ट्रिसिटी करा दो, कुछ बच्चे बोल रहे थे पहले लाइट करा दो। देखो होता क्या है मुझे पता है, कुछ स्कूल्स के अंदर पहले इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है फिजिक्स के अंदर, कुछ के अंदर लाइट होता है, बिल्कुल बात एकदम सही है। बट हर साल मेरे रिसर्च के हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से 80% स्कूल्स के अंदर लाइट पढ़ाया जाता है। तो हाँ, हमें थोड़ा सा मेजोरिटी की तरफ यहां पर जाना पड़ेगा बेटा। जिनका इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है टेंशन मत लो, अभी के लिए तुम यूट्यूब पे जो मैंने वन शॉट वगैरह बना रखे हैं वो तुम देख सकते हो। है ना? बाद में इलेक्ट्रिसिटी तो मैं कराऊंगा ही। है ना? जब इलेक्ट्रिसिटी का नंबर आएगा तो उसको तो अपन कराएंगे ही, बट अभी के लिए क्योंकि तुम्हारे शायद पीरियोडिक टेस्ट वगैरह हैं, तो अगर ऐसा कोई टेस्ट है तो तुम वन शॉट वगैरह देख लो, यूट्यूब पे जाना, मेरा नाम सर्च कर लो, या फिर किसी भी साइंस के चैप्टर का नाम डाल दो, सबसे ऊपर अपनी वीडियो आएगी। ठीक है, तो तुम देख लेना। चलो, एकदम हाई जोश मीटर है भैया, चैट पब्लिक कर दो। क्यों कर दो पब्लिक? हाँ, चैटिंग करनी है तेरे को किसी के साथ? क्यों कर दो पब्लिक? हाँ, आ जाओ दोस्तों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लाइट के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, और कुछ मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेसिक टॉपिक है, आप छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ भी चुके हो, अगर आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ाई करी है तो। अगर तुमने मौज मस्ती करी है तो भाई देखो फिर मैं क्या बोलूं। है ना? ठीक है, तो देखो, सवाल ये आता है, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। लाइट होता क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? क्या लगता है तुम्हें? लाइट भैया रोशनी है। लाइट इज अ रोशनी? नहीं, रोशनी नहीं है। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी जैसे साउंड है ना, क्लास 9th में एक चैप्टर था साउंड, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि साउंड क्या है? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
सिमिलरली लाइट क्या है बेटा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो याद रखना लाइट क्या है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया हम चीजों को तो हमारी ये सुंदर सुंदर आंखों से देख पाते हैं, है ना, आंखों से देख पाते हैं, है ना। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम तो भैया सुंदर सुंदर आंखों, नहीं, आंखों से नहीं देख पाते, लाइट से देख पाते हो। कैसे देख पाते हो समझाता हूं। देखो आंखें तो तुम्हारे पास हैं, बट अगर तुम एक अंधेरे कमरे में चले जाओ तो क्या तुम्हें कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा। बट उसी अंधेरे कमरे में अगर एक लाइट आ जाए तो अब क्या तुम्हें कुछ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। यानी दिखता किसकी वजह से है, दिखता है लाइट की वजह से। ठीक है, होता क्या है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लो पेन है, अंधेरे में तुम्हें पेन नहीं दिखेगा, ठीक। बट जब अंधेरे में जब एक लाइट आएगी, लाइट इस पर टकराएगी, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंखों में जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हें पेन दिखने लगेगा। यानी बेसिकली लाइट की वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। अगर भाई लाइट नहीं होगी तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। हाँ, हाँ, डार्क, डार्क, डार्क तो तुम्हारा करियर हो रहा है अंधेरे में तो तुम्हारा करियर हो रहा है बेटा, पढ़ाई लिखाई कर ले, ठीक है, अंधेरे में तो तेरा करियर चला जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। चलो, चलो जी, ओके जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो वाई डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट्स को क्यों देखते हैं, होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। वी सी ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेज आवर आईज, यानी जब उस पे लाइट पड़ती है और वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। इन अ डार्क रूम वी कैनॉट सी एनीथिंग बिकॉज देयर इज नो लाइट। व्हेन देयर इज नो लाइट ऑब्जेक्ट कैनॉट रिफ्लेक्ट लाइट टू आवर आईज, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। बट जब रूम में लाइट होती है, लाइट उस पर टकराती है, रिफ्लेक्ट करती है और हमारी आंखों में जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो विजिबल हो जाता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया दिन में कैसे सारी चीजें दिखती हैं, क्योंकि दिन में सनलाइट है ना, अरे सूरज है ना उसकी वजह से दिखती है, अरे सनलाइट है ना उसकी वजह से दिखती है, ठीक है भैया, ये तो बहुत बेसिक बात हो गई, है ना, बहुत बेसिक बात हो गई, ठीक है, बहुत सही। ये तो बहुत बहुत बच्चों वाली बातें हो रही हैं, ठीक है। अब बताता हूं मैं तुम्हें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। वैसे ये भी बहुत बच्चों वाली बात है, क्योंकि ये भी तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ चुके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेरे बेटा याद करो, क्या होता है, जब लाइट टकराती है बाउंस बैक करती है ना। जैसे मैं गया, टकराया, बाउंस बैक करा, वापस चला गया, है ना, है ना। तो ये क्या है, ये है रिफ्लेक्शन, ये क्या है, ये है रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन अ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस इट्स बाउंस बैक, यानी वो वापस चली जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, राइट। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज द फिनोमिना इन विच लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस, है ना। एक स्मूथ सरफेस पे लाइट टकराएगी और लाइट वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या लिख रहे हो तुम, हीरा टीचर, हीरा टीचर, हीरा टीचर, क्या हीरा टीचर, हाँ, हीरा टीचर, अच्छा मिशन जीत के टीचर। अरे हमारा जो मिशन जीत है उसके जितने भी टीचर्स हैं वो तो हैं ही हीरा टीचर यार, वो तो सबको पता है। क्योंकि ना उन टीचर्स को जब हम लेकर आए थे ना, तो ये वो सारे टीचर्स थे जो कि बैच नहीं होते कोटा के अंदर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जिनके जो प्रीमियम बैच होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 15-20 बच्चे पढ़ते हैं, उन बैचेस के अंदर पढ़ाया करते थे, जेई और नीट की कोचिंग दिया करते थे, है ना। ये वो टीचर्स थे जो कि मिशन जीत के साथ जुड़ने के लिए तैयार हुए, और उसके बाद वो मिशन जीत के पास आए, है ना। और उसके अंदर क्या धुआंधार पढ़ा रहे हैं, क्या खतरनाक पढ़ा रहे हैं, मतलब हाँ सही बात है, वो तो है ही हीरा टीचर, उसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। बट जिस हिसाब से वो पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे सीनियर पढ़ रहे हैं, क्या मजा आ रहा है, मतलब जेई नीट में एक्चुअली में वो टीचर्स थे जो कि ऑनलाइन में ज्यादातर अवेलेबल नहीं थे, तो उन टीचर्स को हम मिशन जीत के अंदर लेकर आए थे। तो यस, यस, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली वो है हीरा टीचर यार। अभी तुम अगले साल जब 11th-12th में जाओगे, अगर तुम जेई या नीट की तैयारी करते हो बाय चांस, तुम्हारे लिए टीचर्स बेस्ट ऑलरेडी होंगे, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है, हाँ टेंशन नहीं लेनी है। चलो, चलो, डन, डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है।
ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन तो हमें पता है। अब यहां पर ना दो रेज होती हैं, एक डायग्राम मैं तुम्हें बताता हूं, एक होती है इंसिडेंट रे, एक होती है रिफ्लेक्टेड रे। ये बेसिक चीजें भी हम 8th और 9th में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूं। देखो, जो रे आती है, जो रे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो कि किसी भी चीज पे टकराती है। और जो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यानी ये देखो, ये रिफ्लेक्ट हो गई, इसको हम बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब पता है क्या होता है, यहां पर एक टर्म होती है नॉर्मल। क्या होती है? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमें ड्रॉ करनी होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब समझते हो? 90 डिग्री। ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे एक 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, जैसे कि ये देखो, ये 90 डिग्री पे है ना पूरा, ये 90 डिग्री पे है या नहीं है? तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है जी, इतना समझ में आया। अगली चीज, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, एंगल तो पता ही है, क्लास 9th में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ी रहोगे, तो उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ये एंगल आई, एंगल आई। ठीक है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर, ये वाला। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें कोई दिक्कत बेटा? समझ आए तो पी के लिख दो। बताओ। बहुत बढ़िया, एकदम डन है, एकदम डन है। ठीक है, अब यहां पर ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। पहले तो ये सारी डेफिनेशन देख लो। इंसिडेंट रे क्या है? द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? जो कि बाउंस बैक करती है। नॉर्मल क्या है? एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि हम ड्रॉ करते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सारी चीज तो मैं बता चुका हूं। बट ना यहां पे दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इजी लॉज हैं, बहुत इजी, बहुत नन्हे मुन्ने से लॉज है। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? और कभी कभार अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी हुई तो बोर्ड एग्जाम में, बहुत रेयर चांसेस है, बट अगर किस्मत बहुत ही अच्छी हुई तो पूछ भी लेता है, स्टेट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रेयरली है बट पूछ भी सकते हैं। तो क्या होते हैं? दो लॉज होते हैं। सबसे पहला लॉ बहुत इजी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। ये सबसे बेसिक है भाई, ये सबसे बेसिक है, एकदम नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा क्यूटी क्यूटी तुम सबकी तरह और मेरी तरह, है ना? सबसे इजी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। क्या फिजिक्स में मैथ आ गई क्या? आ? बेटा ये फिजिक्स है। केमिस्ट्री में अपन एक्सेप्शन में खेलते हैं, बायो में अपन नहीं, इमेजिनेशन में नहीं खेलते, बायो में हम बाकी चीजों में खेलते हैं, बट फिजिक्स में हम खेलेंगे मैथ्स में। मजा आएगा मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, अगला लॉ क्या है? दूसरा लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन अ सेम प्लेन। समझाता हूं, समझाता हूं। देखो बेटा बोल क्या रहा है, देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का क्या होता है? जहां पे लाइट टकराई। कहां पे टकराई? इस जगह पे टकराई। इस पॉइंट पे चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये दोनों एक प्लेन पे हैं। प्लेन यानी ये वाला प्लेन नहीं बेटा, एक सीधा प्लेन। देखो मान लो ये है, तो लाइट इधर से टकराई, टकराने के बाद इधर से वापस निकल गई। तो चाहे इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, नॉर्मल हो, वो तीनों एक ही प्लेन पे होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा रूल नंबर 2। तो ये दोनों रूल होते हैं, इन दोनों रूल को समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक रूल्स है और वैसे भी हम पढ़ चुके हैं इनको पहले भी। राइट, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये लाइट रिफ्लेक्ट क्यों करती है? क्योंकि जो सरफेस होता है ना, अगर वो सरफेस स्मूथ है, स्मूथ समझते हो, जैसे कि मिरर, स्मूथ सरफेस पे लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाती है। बट अगर वो सरफेस स्मूथ नहीं है तो पूरी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, है ना? समझ रहे हो बात को? तो ये जो हम सारी अंजप्शंस लेते हैं, ये हम लेते हैं फॉर अ स्मूथ मटीरियल।
कि एकदम स्मूथ मटेरियल है, उस पर लाइट टकराएगी तो वापस चली जाएगी, बहुत बेसिक है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, आंसर देते हैं। चलो आंसर देते चलो। भैया आईपीएल में सीएसके क्वालिफाई नहीं हो पाएगी, आरसीबी जीतेगी। देखो बेटा, आईपीएल में चाहे आरसीबी जीते, चाहे एसआरएच जीते, या फिर कोई भी टीम जीते, तुम तो उसको फिर भी हार गए ना। है ना, तुमने तो उसको फिर भी हार गए ना तुम तो, तुम्हारे जीवन में वो तो है ही नहीं, तो फिर तुम्हें क्या मतलब कोई जीते ना जीते, पढ़ ले चुपचाप, आजा। रोस्ट हुए बिना तुम्हारा वो नहीं होता ना अंदर से कि भैया यार कर दो यार, रोस्ट कर दो प्लीज यार, भैया कर दो यार, थोड़ा सा कर दो, थोड़ा सा कर दो, है ना, मानते ही नहीं हो। A student shines a torch on a smooth surface at an angle of 40 degree with normal. What will be the angle of reflection? तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दे रखा है, दैट इज 40 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर, डिडिंग डिडिंग डिडिंग। If a ray of light falls normally on a plane mirror, what will be the angle of reflection? क्या बोल रहा है, अगर एक रे ऑफ लाइट है, एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, इसमें जो रे ऑफ लाइट है ना वो परपेंडिकुलरली आई, परपेंडिकुलरली आई 90 डिग्री पे आई, 90 डिग्री पे, तो रिफ्लेक्टेड रे एकदम सीधी जाएगी, सेम ऐसे ही जाएगी, सेम इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। देखो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ए और डी में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पता ही था बच्चे कंफ्यूज होंगे, ए और डी में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कितने बच्चे ए लिख रहे हैं, कितने बच्चे डी लिख रहे हैं, बताओ बताओ दो। अरे भाई ए होगा 0 डिग्री, क्यों होगा, देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन देखो, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे तो ये है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और नॉर्मल भी क्या है, नॉर्मल भी तो यही होगा, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर है सरफेस के। तो मुझे एक बात बताओ, जब दो लाइंस एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है बेटा। तो 90 कैसे बता रहे हो, 90 कैसे बता रहे हो, ठीक है। चलो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ये वाली स्टेटमेंट तो पहली स्टेटमेंट ही सही हो गई भाई, बताओ यार, और स्टेटमेंट देखें क्या, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइट, ये तो गलत बात है भाई। The sum of the angle of incidence and reflection is always greater than 90 डिग्री। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ज्यादा होगा, क्या ये जरूरी है, नहीं जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है भाई, ऐसे कैसे जरूरी हो गया, बताओ यार कैसी बातें कर रहे हो। द बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज एट अनइक्वल एंगल, नहीं, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा बराबर एंगल पे जाती है, तो इसका आंसर ए ही होगा। चलो, if a ray of light strikes a mirror at an angle of incidence 35 degree, what will be the angle between incident ray and reflected ray? ये सोच समझ के बताना। चलो आंसर दो बेटा, आंसर दो इसका जल्दी। हाँ जी, देखो देखो मूर्ख बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, अरे बेशर्मो क्वेश्चन तो पढ़ लेते एक बार को यार, तेरे को मैं यार कर दी ना फिर तूने वही वाली बातें। एक बात बता मुझे, क्या बोला है, इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है, दैट इज 35 डिग्री। ठीक है, अब बोला क्या है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल पूछा है। यानी मान लो एक लाइट आती है, ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, लाइट आती है 35 डिग्री पे, तो लाइट जाएगी भी किस एंगल पे, 35 डिग्री पे जाएगी। तो हमसे पूरा एंगल पूछा है, पूरा, ये कितना है, पूरा इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल पूछा है, तो पूरा कितना आएगा, 35 प्लस 35 दैट इज 70। ले यार तुम यार बिल्कुल ही मूर्ख वाली हरकतें मत कर दो यार,
ठीक है यार। हाँ ऐसे मत करो, रो दूंगा यार मैं थोड़ा सा फिर ऐसे करोगे तो तुम, ठीक है ना, ऐसे मत करो। हाँ भैया हम तो चेक कर रहे थे कि आपको आता है या नहीं आता। अच्छा देखो बेटा, खूब पढ़े लिखो, खूब पढ़ो लिखो, बहुत ज्ञान हासिल करो, लेकिन इतना भी मत पढ़ा लिखो करो कि तुम अपने बड़े भाई या बड़ी बहन को ज्ञान देने लग जाओ। ठीक है, तो मुझे मत बता, ठीक है ना, मुझे मत बता तू। आ रही है ना बात समझ में? हाँ मुझे बता रहा है ये। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बताना है बेटा? इसमें तो सब कुछ गिवन है, क्या ही बताएंगे। इसमें तो सब गिवन है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार, ये तो डायग्राम नहीं आंसर दे दिया, हद हो गई यार, ये नहीं देना होता ऐसे, कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को। रुको 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 मैं बनाता हूँ, रुक जाओ। दो मिरर है, दो मिरर है, ठीक है। अच्छा मिरर के पीछे ना ऐसा एक साइन लगाते हैं, ये देखो मिरर के पीछे ऐसे हम लगाते हैं, तो इसके अपोजिट वाला जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना। जो ये वाला जो ऊपर वाला सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा, नीचे वाला जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग नहीं होता, ठीक है, जहां पे ऐसे लाइंस लगी होती है। तो इमेजिन करो एक लाइट आई है, इमेजिन करो एक लाइट आई है, ठीक है, एक लाइट आई है, और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। अब वो लाइट गई इधर, टकराई, है ना, और वो लाइट, एक मिनट, और वो लाइट यहां से वापस गई। तो आपको ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये बताना है, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आपको ये बताना है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर? थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज होगी जो कि आप ऑलरेडी 9th में शायद पढ़ चुके हो, बहुत बेसिक ज्योमेट्री यूज होगी। चलो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। 30 कुछ 60। देखो इसमें ना बहुत बेसिक ज्योमेट्री यूज होगी, मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा, ये भी होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, क्या ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी? बिल्कुल होगी भैया। यानी ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 30 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? ये बचा हुआ एंगल होगा 60 डिग्री, है ना? हाँ है ना? हाँ है ना? ठीक है। अच्छा अब इस ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को देखो, एक मिनट, ये वाले ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है दैट इज 180 डिग्री, हमें पता है। तुम्हें क्या लगा था प्रशांत भैया की मैथ कमजोर है? देखो 180 होता है, ठीक है, 90 है, ये 60 है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? बताओ। 180 माइनस 90 प्लस 60 कितना होता है? 90 प्लस 60 150, 180 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। हमें पता चल गया बेटा ये आ गया 30, आ गया क्या सबका 30 आ गया? ठीक है, तो ये हमें पता चल गया 30 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पूरा एंगल होता है ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। हाँ, तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। और अगर ये 60 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा? 60। तो आर की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। अब बताओ जरा कौन 30 लिख रहा था? अब बताओ जरा कौन सा बच्चा था जो कि 30 लिखे जा रहा था बार 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 बार? जल्दी बताओ। आ गया समझ में? और अगर तुमने इसका आंसर गलत 30 लिखा था तो अब मुझसे तुम सॉरी बोलो, चलो अब मुझसे सॉरी बोलो कमेंट में, लिखो, लिखो सॉरी, सॉरी लिखो, सॉरी फटाफट, फटाफट सॉरी लिखो, सॉरी, सॉरी लो, चलो चलो। जिस बच्चे ने इसका आंसर गलत दिया था उन सभी बच्चों के लिए मैं एक पनिशमेंट देता हूं, क्योंकि हम ऑनलाइन दुनिया में हैं तो तुम सब एक डिजिटल पनिशमेंट डिजर्व करते हो। तो बेटा तुम सबकी डिजिटल पनिशमेंट ये है कि तुम वो आजकल इंस्टाग्राम बहुत चला रहे हो, है ना, सब पता है मुझे, सब पता है मुझे। तो जितने बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं वो आज एक स्टोरी लगाएंगे, स्टोरी लगाएंगे, सॉरी पीके भैया मैंने क्वेश्चन गलत करा,
हाथ जोड़ने वाला इमोजी और मुझे टैग कर देना। ये है तुम्हारी आज की डिजिटल पनिशमेंट। अब भाई ऑनलाइन वर्ल्ड में पनिशमेंट कैसे दूं मैं? डिजिटल पनिशमेंट बेटा क्या लिखोगे? सॉरी पी के भैया, है ना, मैंने क्वेश्चन गलत करा। ठीक है, डिजिटल पनिशमेंट लेंगे आप अपन, समझ रहे हो ना? क्योंकि मुझे पता है स्टोरी लगाने में बेइज्जती महसूस होनी चाहिए तुम सबको कि यार भैया यार क्वेश्चन गलत कर दिया। यही है तुम सबकी पनिशमेंट। ठीक है, अब जाओ, अभी नहीं, क्लास के बाद, क्लास के बाद। ठीक है, करना है सबको, करना है सबको, करना है। ठीक है, हाँ सबको, मैं देखता हूँ, सबकी स्टोरी देखूंगा। चलो। हाँ, डिजिटल पनिशमेंट देनी पड़ेगी तुम सबको, तभी तुम आओगे लाइन पे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये बेसिक रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन थे। अब आते हैं प्लेन मिरर के ऊपर। किसके ऊपर? प्लेन मिरर के ऊपर। अबे यार ये क्या फोटो लगा दिया? ये क्या टीम, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? ये इधर थोड़ी ना लगानी थी, है ना? बॉडी बॉडी दिखा दूंगा ना अगर तुम्हें अपनी, वो तो लूज शर्ट में पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, हाँ। तो प्लेन मिरर क्या होता है? जिसके सामने तुम खड़े होते हो और अपना चेहरा निहारते हो और कहते हो ओहो कितना सुंदर लड़का है, कितना सुंदर लड़की हूं, है ना? खुद को ही देख के कहते हो यार वाह यार, है ना? तो वो क्या है? वो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो देख लेते हैं। प्लेन मिरर होता क्या है? अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट यूनिफॉर्मली, है ना? एक प्लेन मिरर है तो उसकी एक तरफ तो ऐसा होगा और एक तरफ होगा एकदम स्मूथ, जिससे लाइट आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी। ठीक है, तो एक तरफ अगर अगर आप कभी भी एक मिरर देखोगे ना, अगर आपके घर में कांच लगा है तो आप देखना कांच की जो पीछे वाली साइड होती है उस पर पेंट किया जाता है, पेंट किया जाता है, कभी नोट करना, है ना? मम्मी पापा से पूछना, पापा या मम्मी को पता होगा। कांच की पीछे वाली साइड को पेंट किया जाता है और प्रॉपर रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां लाइट रुक जाए, टकराए और वापस आए, तभी तुम्हें देखने को मिलेगा, तभी तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो तो अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले कुछ टर्म्स समझना। एक टर्म होती है रियल और एक वर्चुअल होती है। जो इमेज होती है बेटा दो टाइप की होती है, या तो रियल इमेज होती है या तो वर्चुअल होती है। रियल यानी रियल, वर्चुअल यानी नकली। तो जो इमेज आप देखते हो ना शीशे में वो नकली है। अरे तुम असली में थोड़ी ना आ गए, ना ना ना, वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल। तो याद रखना इमेज दो प्रकार की होती है, एक रियल होती है, एक वर्चुअल होती है। तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको याद करने के लिए बता देता हूं। इमेज, इमेज दो टाइप की, रियल और वर्चुअल। और याद रखना जब भी कोई इमेज रियल होगी, जब भी कोई इमेज रियल होगी तो इमेज हमेशा उल्टी होगी। यानी तुम सीधे खड़े हो तो तुम्हारी इमेज उल्टी आएगी। उल्टे को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनवर्टेड। यानी जब भी इमेज रियल होगी तो वो हमेशा उल्टी तुम्हें दिखाई देगी। ठीक है, और जब भी इमेज वर्चुअल होगी यानी नकली होगी तो वो तुम्हें सीधी दिखाई देगी। यानी अगर तुम सीधे खड़े हो तो इमेज भी ऐसी सीधी बनेगी। उसको हम बोलते हैं क्या? इरेक्ट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। इरेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इरेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो यानी जब भी तुम्हारी इमेज वर्चुअल होगी तो तुम्हें इमेज सीधी दिखाई देगी। जैसे कि शीशे के अंदर तुम खड़े होगे तो तुम्हें इमेज एकदम सीधी दिखाई देगी। बट अगर रियल इमेज होती है तो वहां पे इमेज उल्टी दिखाई देती है। ठीक है बेटा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या? क्या? रिया बोल रही है कि भैया पर मेरी इमेज शीशे में उल्टी क्यों दिखाई देती? रिया बेटा, रिया बेटा, देखो वैसे तो अभी शाम का समय है ना? बट ये बातें रात को मत करना। वैसे तो मैं ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ भूत वूत में, पर 10-11 बजने के बाद थोड़ा थोड़ा मानने लगता हूँ मैं। 12 के बाद तो बहुत ज्यादा मानने लगता हूँ। 3 बजे तक मानता हूँ। लेना रिया बेटा, तुम तांत्रिक को बुलाओ घर में, तुम तांत्रिक को बुलाओ रिया, ये सब छोड़ो। ठीक है। ठीक है, चलो, चलो, ठीक है, ठीक है, डन है, डन है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलो, तो रियल जब भी इमेज होती है तो हमेशा वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, जब भी वो वर्चुअल होती है तो वो इरेक्ट होती है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है क्या? अच्छा, इरेक्ट की स्पेलिंग में मैंने ERR लिख दिया था, एक्चुअल करेक्ट स्पेलिंग होती है ERECT। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है वर्चुअल, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट, है ना। वर्चुअल जब भी इमेज होगी तो हमेशा इरेक्ट होगी, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट, और जब भी रियल होगी रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, ऐसे याद कर लो। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। अच्छा, अगर तुम शीशे में जाओगे, जो तुम्हारे घर में प्लेन मिरर लग रहा है, उसमें तुम अपनी शक्ल देखना, तो तुम्हारा जितना फेस का साइज होगा उतना ही तुम्हें उसमें दिखाई देगा। यानी जो एक्चुअल साइज होता है वो एकदम सेम दिखाई देता है प्लेन मिरर के अंदर, हाँ है ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम प्लेन मिरर के अंदर खड़े हो रहे हो, तुम हो छोटे से और तुम दिख रहे हो इतने बड़े, प्लेन मिरर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एकदम सेम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, एक काम करो, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, है ना। अपने फोन या लैपटॉप को एक शीशे के सामने लेके चले जाओ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। और अब जब तुम खड़े होगे तो तुम ये देखना कि शीशे से तुम जितना दूर हो, मान लो शीशा है और मैं यहां खड़ा हूं, ठीक, तो मेरी जो इमेज बन रही है वो इमेज भी उस शीशे से उतनी दूर है। यानी अगर मैं शीशे से इतना दूर हूं तो जो इमेज बन रही है वो भी शीशे से इतनी दूर है। चेक करो, चेक करो, चेक करो, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना। तो अगर मैं तुम्हारे और इमेज के बीच का डिस्टेंस बताऊं तो क्या वो डबल हो जाएगा? देखो, ये मिरर है, ये मैं हूं, ठीक है, मेरा और इमेज का डिस्टेंस ये है, तो जो इमेज बनेगी वो पीछे उतनी दूरी पे बनेगी। यानी जो इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो डबल हो जाता है, हाँ है ना, हाँ है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितना पास ऑब्जेक्ट है इमेज भी उतनी दूर होती है, तो डबल हो जाता है डिस्टेंस। क्या हो जाता है बेटा? डबल हो जाता है डिस्टेंस। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। क्या किसी को पता है लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है? कोई बता सकता है? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है राइट का लेफ्ट। जाओ एक बार शीशे में और राइट हाथ उठाओ, राइट हाथ उठाओ, चलो 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 चलो, चलो भाई, उठाया उठाया। शीशे में लेफ्ट हाथ उठा होगा, इसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस होती हैं, एम्बुलेंस में ना जो एम्बुलेंस लिखते हैं वो उल्टा लिखते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट उल्टा लिखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब भी मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे पीछे एम्बुलेंस है, मैं शीशे में देखूंगा, तो शीशे की वजह से क्या होगा? शीशे की वजह से लेटरल इन्वर्जन होगा, यानी लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो अब वो मुझे शीशे में सीधा दिखेगा कि अच्छा एम्बुलेंस है पीछे, और मैं एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ दूंगा, मैं एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ दूंगा। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं। लेटरल इन्वर्जन मींस द लेफ्ट साइड अपीयर्स एज राइट एंड द राइट साइड अपीयर्स एट द लेफ्ट इन द मिरर। यानी उल्टा हो जाता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो कैसे लिखा होता है? इज रिटर्न लेटरली इन्वर्टेड, यानी वो उल्टा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? जब आप गाड़ी चलाओगे मिरर से रिफ्लेक्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एम्बुलेंस है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अगर आपने देखा हो तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं हमेशा एम्बुलेंस, देखो ऐसे लिखते हैं एम्बुलेंस उल्टा। देखा है नहीं देखा? कभी नोट करा है? कभी नोट करा है किसी ने? करा तो होगा यार। करा है, करा है, करा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करा है, करा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात, एक फैक्ट और मैं तुम्हें बता रहा हूं जो कि तुम्हें नोट करना है, वो आगे हम जानेंगे उसके बारे में, बट अभी के लिए मैं बस तुम्हें इतना बता रहा हूं कि एक टर्म होती है फोकल लेंथ। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होती है फोकल लेंथ, बट अभी के लिए आप बस इतना याद कर लो कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट समझते हो? इनफाइनाइट समझते हो? इनफाइनाइट उतना ही दूर है जितनी दूर तुमसे वो है। मतलब बहुत दूर, है ना, अनंत दूर, अनंत दूर। समझे? समझे इनफाइनाइट क्या होता है? तो फोकल लेंथ की जो, मतलब प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। अच्छा बेटा, तुमने देखा वो मोदी जी की रील देखी तुमने? वो मोदी जी मेलोडी की टॉफी दे रहे थे। अब तो, अब तो मोदी जी को भी कोई मिल गया, पर तुम तो अभी भी सिंगल हो। ठीक है,
है ना? तो भाई क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, फोकल लेंथ देख रहे हो, मैंने मैंने जब 10th में अभी तुम्हें पढ़ाया था ना, तो मैंने तुम्हें शायद पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था कि जैसे लोगों के नाम नहीं जोड़ देते, लोगों के नाम नहीं जोड़ देते, है ना? क्लास में वो क्यूट क्यूट कपल होता है जो कि दोनों के नाम जोड़ देते हैं और फिर एक अपना नाम बना लेते हैं। तो वैसे ही मोदी जी ने भी क्या करा है, मेलोनी और मोदी को जोड़ के क्या बना है, मेलोडी। देख रहे हो, ट्रिक सेम ही लग रही है, ट्रिक सेम ही लग रही है। चलो, 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 बहुत बढ़िया। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट। बट फोकल लेंथ होती क्या है भैया, ये तो बता दो। अरे बताऊंगा यार, रुक जा थोड़ी देर, सबर तो कर लो यार, तुम चैन नहीं है बिल्कुल भी, है भागे जाना है। क्वेश्चन का आंसर दो। राहुल गांधी जी ऑब्जर्व्स हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, ही मूव्स 2 मीटर क्लोजर टू द मिरर, व्हाट हैपेंस टू द डिस्टेंस बिटवीन राहुल एंड हिज इमेज। बताओ क्या होता है, बताओ क्या होता है। देखो ऐसे समझो कि ये मिरर है और ये राहुल है। अब राहुल जो है वो 2 मीटर आगे आ गया, 2 मीटर आगे आ गया। अब राहुल यहां पर है, 2 मीटर आगे आ गया। अगर राहुल 2 मीटर आगे आया तो पहले इमेज यहां पर थी, तो इमेज भी तो 2 मीटर आगे आई होगी, हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल और उसकी इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर से रिड्यूस हो गया होगा, 4 मीटर से रिड्यूस हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिक्रीज बाय 4 मीटर। 4 मीटर से क्या हो गया होगा बेटा, डिक्रीज हो गया होगा। क्या बात क्लियर है? क्या जल्दी बता दो। सी 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 सी, बहुत बढ़िया। समझे ना? मैं यही कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाना चाहता था कि जब इमेजेस होती है ना, मतलब जब तुम मूव करते हो, ऑब्जेक्ट मूव करता है, उतनी इमेज मूव करती है, तो इस बात को याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। वाई आर द मिरर यूज इन पेरिस्कोप ऑफ सबमरीन्स। सबमरीन्स के पेरिस्कोप में क्यों यूज की जाती है? क्या किसी को पता है सबमरीन्स के अंदर मिरर्स का क्या काम होता है? किसी को आइडिया है क्या? सबमरीन्स के अंदर जो मिरर होती हैं वो कहां काम आती हैं, बताओ। बहुत बढ़िया, रिफ्लेक्शन के काम आती है। देखो, पेरिस्कोप में क्या होता है ना कि लाइट बार 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 रिफ्लेक्ट होती है। तो बेसिकली टू रिफ्लेक्ट लाइट मल्टीपल टाइम्स, जो सबमरीन्स होती हैं उनके अंदर पेरिस्कोप लगा होता है, जिसके अंदर लाइट बार 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 रिफ्लेक्ट करती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक एनसीईआरटी की छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आप अभी कर भी सकते हो। चम्मच है तुम्हारे पास कोई? चम्मच है? चम्मच, चम्मच लेकर आओ, चलो चम्मच लेकर आओ, जाओ फटाफट से। प्लेन मिरर का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो यहां तक खत्म होता है। अब मैं आपको 2 डिफरेंट टाइप की मिरर्स पढ़ाने वाला हूं, बट उस चीज को हम समझेंगे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ। जाओ एक चम्मच लेकर आओ। अरे घर में चम्मच तो होगी ना भाई बहन, लेके आ जाओ, चलो जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। लिया है? लेके आए या नहीं लेके आए? लिया है, 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 चलो बहुत बढ़िया। तो देखो, अब ना चम्मच का एक ऐसा एंड होता है, ऐसा वाला, सीधा वाला, है ना? तो एक बार इस एंड में ऐसे जो घुमा हुआ है, इस एंड में अपना चेहरा देखो, चेहरा देखो, अरे देख दो यार, देखो देखो देखो, क्या लग रहा है? इमेज सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है? और अब क्या करो, चम्मच को उल्टा घुमाओ, अब उल्टा वाला एंड आ गया। अब इसमें अपना चेहरा देखो, इमेज सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है? बहुत बढ़िया। जब तुमने ये वाला एंड देखा था, अपनी तरफ घुमा रखा था, तो उसमें कैसी बनी थी इमेज? हाँ, उल्टी बनी थी, बहुत बढ़िया। जब ऐसे देखा तो उल्टी, बट जब ऐसे देखा तो इमेज सीधी बनी थी, इमेज सीधी बनी थी, हाँ है ना? हाँ है ना? और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी इमेज सीधी बन रही है यानी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट वर्चुअल, और जब इमेज उल्टी बनेगी तो वो रियल होगी। ठीक है, तो यही 2 टाइप के स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, यानी कर्व्ड मिरर्स होते हैं। अभी तक हमने सीधा मिरर पढ़ा, अब हम 2 प्रकार के कर्व्ड मिरर पढ़ेंगे जो ऐसे घूमे हुए होते हैं, है ना? 2 प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो इसमें कुछ नहीं था, इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा, हमने चम्मच ली, चम्मच की एक तरफ देखी, दूसरी तरफ देखी। एक तरफ में क्या हुआ बेटा, एक तरफ में इमेज जो थी वो सीधी आई और एक में इमेज उल्टी आई, बस बस। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि मिरर 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है बेटा? एक होती है कॉनकेव
और एक होती है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अब इनका डायग्राम ध्यान से समझ लेना। कॉनकेव, केव यानी गुफा। गुफा कैसी होती है? अरे गुफा कैसी होती है भाई? गुफा कुछ इस प्रकार से होती है, गुफा कुछ इस प्रकार से होती है। हाँ, तो कॉनकेव मिरर ऐसी होती है, ये वाली साइड को तुम पॉलिश कर दो, है ना, ये है आपकी क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये क्या है बेटा? ये है आपका कॉनकेव, केव की शेप में। और इसी को उल्टा कर दो तो कॉन्वेक्स बन जाता है। यानी इसी को उल्टा कर दो, पहले हमने सी बनाया, सॉरी पहले हमने उल्टा सी बनाया और अब हम सीधा सी बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दो, ये जो बाहर वाली साइड होती है ये होती है रिफ्लेक्टिंग, ये होती है रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो ये है कॉनकेव और वो क्या है, कॉन्वेक्स। क्या इतनी चीज क्लियर है? क्या इतनी चीज क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ, केव क्या? अरे केव यानी गुफा भाई, कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुमको भाई? ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, है ना, इतना समझे, इतना समझे। तो स्पेरिकल मिरर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, यानी एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मैंने आपको समझा दिया है, बट डिटेल में समझते हैं कि कॉनकेव क्या करता है, कॉन्वेक्स क्या करता है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। कॉनकेव मिरर जो होता है ना, वो एक प्रकार से कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। कोई बताएगा मुझे कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? सारी चीजों को एक डायरेक्शन में कन्वर्ज करना, यानी इकट्ठा करना। हाँ, तो ये जो कॉनकेव मिरर होता है, ये लाइट्स को देखो, लाइट टकराई, लाइट आई 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 आई, टकराई, टकराने के बाद सारी लाइट एक पॉइंट पे इकट्ठा हो गई, यानी इसको हम कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पे इकट्ठा करवा देता है। ठीक है, तो यानी कॉनकेव मिरर इज अ क्या, कन्वर्जिंग, इट कन्वर्ज लाइट रे दैट फॉल्स ऑन इट, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कहां कहां यूज होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, यानी वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है। देखो, जितनी भी लाइट टकराएंगी, ये टकराई ये टकराई ये टकराई ये टकराई ये टकराई, तो इन सारी लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है। इसको यहां फेंक दिया, 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 इन्हें डाइवर्ज कर दिया, है ना। तो यानी ये है एक प्रकार का डाइवर्जिंग मिरर, वो है कन्वर्जिंग मिरर। या बहुत सिंपल है यार, अरे बहुत सिंपल है यार, इट डाइवर्ज लाइट रे दैट फॉल्स ऑन इट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल्स वगैरह पे फोकस मत करो, इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके जितने भी एग्जांपल्स होंगे, कहां पर यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ठीक है भाई। अब एक पॉइंट लिखना कि जो डाइवर्जिंग मिरर है, यानी जो कॉन्वेक्स मिरर है, वो हमेशा इमेज को छोटा बनाता है। कैसे इमेज बनाता है? स्मॉल साइज इमेज, हमेशा हमेशा हमेशा, एवरी टाइम एवरी टाइम एवरी टाइम। ठीक है, हर टाइम पे ये जो इमेज बनाएगा उसका साइज हमेशा छोटा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। बट अगर मैं कॉनकेव की बात करूं, तो मेनली तो वो बिग साइज बनाता है, बट कभी कभार कुछ केसेस में स्मॉलर साइज भी बनाएगा, स्मॉलर साइज भी बनाएगा। ठीक, ठीक, तो बिग और स्मॉलर दोनों करता है, बट वो सिर्फ छोटी इमेज बनाएगा, वो सिर्फ छोटी इमेज बनाएगा। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया, इतना हमको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मिरर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, स्पेरिकल मिरर के बारे में और डिटेल में समझते हैं। आ जाओ भाई। ऐसे मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, इतनी देर हो गई बट तुम लोगों ने मुझे पानी पीना याद तक नहीं दिलाया। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम? हाँ, क्या हुआ तेरा वादा दोस्तों? H2O, वेयर इज माई H2O गाइस? दिस इज नॉट फेयर, नॉट फेयर, नॉट फेयर। अब क्या फायदा भाई, अब क्या फायदा?
अब तो पी लिए हैं, अब क्या फायदा। आ जाओ। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, मिरर है क्या? एक पूरे, देखो एक पूरा का पूरा स्पेयर होगा, उस स्पेयर का एक छोटा सा पोर्शन है, एक पूरे स्पेयर का एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हम बोल रहे हैं कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब यहां पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, समझना। ये मिरर है, एक मिनट, एक मिनट ना, ये विजिबल है क्या? हाँ, ये विजिबल है, ये मिरर है, ये मिरर है। ठीक, अब इस मिरर में, ये मिरर है क्या? एक स्पेयर का पार्ट था, एक स्पेयर का पार्ट था। तो उस स्पेयर का जो सेंटर है, देखो हर सर्कल या हर स्पेयर का एक सेंटर होता है, उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी डेफिनेशन दिखाऊंगा, सबकी टेंशन मत लो, अभी अगले समझते चलना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक पूरे स्पेयर के सेंटर को हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, ठीक है भाई। एक लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ये जो तुम्हें पूरी की पूरी लाइन दिख रही है, ये वाली, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे इस मिरर को काटता है, यानी जहां से पास होता है, यानी इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। क्या बोलेंगे? पोल, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। पी फॉर प्रशांत, पी फॉर पोल। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। ठीक है, अब बेटा एक चीज समझना, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट तो समझते होगे, उस मिड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं बेटा? फोकस। ठीक है, फोकस समझ में आ गया। ठीक, अच्छा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन लिखवा दूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है भैया, समझ आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया समझ में। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, अगर ये है पूरा का पूरा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और पोल और फोकस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं फोकल, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ। ठीक है, ये पूरा का पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है? ये है फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। ठीक है भाई। अच्छा मुझे एक मैथ्स के हिसाब से मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पूरा आर है, ये पूरा आर है, और ये इसका मिड पॉइंट है, बताया ना मिड पॉइंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि आर इक्वल्स टू 2f? मुझे एक बार सोच के बताओ, मैथ्स के हिसाब से सोच के बताओ जल्दी, मैथ्स के हिसाब से सोचना, क्या लग रहा है? अगर ये पूरा का पूरा बेटा आर है और ये एफ है और ये मिड पॉइंट है, हमें पता है मिड पॉइंट है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, यानी r इक्वल्स टू 2f। क्या ये मैं लिख सकता हूं? यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकस। यस, बिल्कुल लिख सकते हो भैया, क्या दिक्कत है यार? हाँ? क्या दिक्कत है यार, आप तो कुछ भी लिख लो। नहीं समझ आ रहा है तेरे को? मैं तो कुछ भी लिख लूंगा मेरे हिसाब से चलोगे तो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, समझ आ गया, मजा आ गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो यानी हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है फोकस, और ये होता है फोकल लेंथ। ठीक है, एक चीज और रह गई हमारी, जो कि है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? ये जो पूरा का पूरा मिरर है ना, ये जो पूरा का पूरा मिरर है, इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये से लेकर ये तक का जो पूरा डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। सब कुछ लिखवा दूंगा बेटा, 2 मिनट शांत रहो, समझते चलो। ठीक, ये सेम चीज होती है कॉन्वेक्स के अंदर। कॉन्वेक्स मिरर को अगर मैं उठाऊं तो सेम है, बस फर्क इतना है कि इसमें सारी चीजें अंदर की तरफ होती है। देखो देखो, पोल यही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है, और ये अपर्चर है। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम अपर्चर बोल रहे हैं। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है।
समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो चैट में एक बार पी के लिख दो और सबकी डेफिनेशन देखते चलो, सबकी डेफिनेशन देखते चलो, आ जाओ। पोल क्या है? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, है ना, है ना। जो एक देखो, एक क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अपना पूरा मिरर का, उसका जो मिड पॉइंट है, यानी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम बोलेंगे पोल। पोल वो पॉइंट है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस उसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करता है। बहुत बढ़िया, ये हो गया पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्पेयर, ये जो पूरा का पूरा स्पेयर था, इसका जो सेंटर था वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्पेयर ऑफ विच मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स द पार्ट। ठीक है, अगला आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोलता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? स्ट्रेट लाइन है जो कि पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड पोल से, सीधी लाइन है, एकदम सीधी लाइन। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल फोकस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फोकस, फोकस क्या बोल रहा हूं, फोकस है। प्रिंसिपल फोकस वैसे तो नॉर्मली तुम समझ गए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल का जो मिड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। बट अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस की, भैया अभी आपने फोकस बोला, यहां पर लिखा है प्रिंसिपल फोकस, दोनों बातें सेम है। फोकस बोल दो, प्रिंसिपल फोकस बोल दो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है, याद रखना दोनों बातें सेम है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन देखना, द पॉइंट on principal axis where parallel rays of light either converge or appears to diverge, appears to converge आएगा, appears to converge, appears to converge after reflection। कुछ समझ नहीं आया होगा, बोल रहे होगे भैया ये क्या है, कुछ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, सुनो। एक्चुअली में प्रिंसिपल फोकस क्या है? एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसपे जो पैरेलल लाइट्स होती हैं वो मीट करती हैं। समझाता हूं, समझाता हूं, ये रूल है, वैसे आगे हम पढ़ेंगे भी, कि अगर एक, ये कौन सा मिरर है बेटा, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो अगर कोई भी पैरेलल लाइट आती है, पैरेलल यानी समझते हो पैरेलल लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट आएगी तो सारी पैरेलल लाइट कन्वर्ज करेगी। कहां पे कन्वर्ज करेंगी? एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी, जो कि है फोकस, जो कि है फोकस। तो फोकस वो पॉइंट है जहां पर सारी लाइट कन्वर्ज करती हैं या फिर अपीयर्स टू कन्वर्ज। अपीयर्स टू कन्वर्ज मैं आपको दिखाता हूं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बताओ इस मिरर का क्या नाम है बेटा, बताओ क्या है? कॉन्वेक्स, कंफ्यूज नहीं होना। तो जब यहां पे पैरेलल लाइट आती हैं तो वो पैरेलल लाइट जो होती है वो देखो ऐसे डाइवर्ज हो जाती हैं, वो डाइवर्ज हो जाती हैं, हाँ है ना, हाँ है ना, वो लाइट्स क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, हो गए डाइवर्ज। बट दे विल अपीयर टू कन्वर्ज। अपीयर यानी अगर आप ऐसे ट्रैक करोगे, अगर आप ऐसे ट्रैक करोगे तो ये सब आके मिलेंगी कहां पे, फोकस पे, कहां पे, फोकस पे। ठीक है, ठीक है। तो यानी फोकस वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे लाइट या तो एक्चुअली में कन्वर्ज करती है या फिर अपीयर्स टू कन्वर्ज। देखो अपीयर्स टू कन्वर्ज का क्या मतलब है, एक रिलेटेबल एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं, सुनना। देखो जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी में वो इंसान नहीं आ सकता, तुम्हें पता है रियल वर्ल्ड में नहीं आ सकता, बट फिर तुम सपनों की दुनिया में जाते हो, फिर तुम इमेजिनेशन की दुनिया में जाते हो, वर्चुअल दुनिया में जाते हो, सोचने लगते हो कि अगर वो इंसान मेरे साथ होता मैं क्या करता, मैं क्या करती, तुम ख्यालों की दुनिया में जाने लगते हो। यानी अपीयर, तुम सोचने लगते हो कि अरे हाँ काश ऐसा होता, काश वैसा। फिर तुम्हारी नींद उड़ जाती है, नींद खुल जाती है और तुम सपनों से बाहर आ जाते हो। यानी जब कोई चीज एक्चुअली में नहीं होती देन वो वर्चुअल दुनिया में होती है, नकली दुनिया में होती है, उसी का ही ये एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला फोकल लेंथ की डेफिनेशन वो तो मैं बता ही चुका हूं।
लास्ट अपर्चर की डेफिनेशन देख लो। अपर्चर क्या होता है? द डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर है। यानी यानी समझ में आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, क्या हमें सब कुछ समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना भैया हमको समझ में आ चुका है। अब मैं तुम्हें एक चीज मैं आपको कराना चाहता हूं, मतलब मैं आपको एक तरीके से होमवर्क दे रहा हूं। मैं एक तरीके से आपको होमवर्क दे रहा हूं। यहां पर ना आपको कुछ रूल्स याद करने हैं। कल हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रे डायग्राम, यानी हम बहुत सारे डायग्राम्स पढ़ेंगे। बट उन डायग्राम्स को पढ़ने से पहले तुम्हें मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। वो होमवर्क क्या है? तुम्हें कुछ रूल्स को याद करना है, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज। और यहां पर 4 रूल है, 4 रूल हैं। वो चारों के चारों रूल को तुम कल याद करके आओगे, एक बार प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है? ये रूल नंबर 1 है। ऐसे 4 रूल हैं, वो मैं आपको स्लाइड में दे रहा हूं, इनको तुम रीड करके आना कल। अगर इनको कल रीड करके नहीं आओगे बेटा, तो कल रे डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत आएंगी, पहली मैं बता देता हूं। तो इसलिए इन चारों रूल को एक बार पढ़ के आना। क्या करके आना? पढ़ के आना, ठीक है? ठीक है दोस्तों, डन है? डन है क्या? जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 4 रूल है, करके आओगे तो पीके लिख दो। अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दो फटाफट से, फिर क्लास एंड करते हैं। While drawing ray diagram of concave mirror, a student draws ray parallel to principal axis. After reflection, the ray should pass through. अरे यार, ये क्वेश्चन अभी तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ो 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 छोड़ो, अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रूल से रिलेटेड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिलेटेड है रूल से। तो कल जब आप रूल को पढ़ के आओगे, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है? आज की क्लास को एंड करेंगे एक सिंपल सी एक्टिविटी के साथ, जो कि एक्टिविटी 9.2। वैसे उतनी मुश्किल एक्टिविटी नहीं है, बहुत बेसिक एक्टिविटी है, बट बता देता हूं, है ना? क्लासेस में कराई भी नहीं जाती, बट बता देता हूं। एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं? एक पेपर ले रहे हैं और एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले रहे हैं, या फिर तुम बोल सकते हो कॉनकेव लेंस ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, सॉरी, कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, ठीक है? और हम उस सनलाइट को पेपर पे एक जगह पे फोकस कर रहे हैं। तो होता क्या है, उस एक जगह पे थोड़े समय बाद पेपर जलने लगता है। मैं समझाता हूं हो क्या रहा है। सनलाइट देखो, सनलाइट से लाइट्स पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल लाइट्स आ रही हैं। और ये कौन सा मिरर है बेटा? ये है कॉनकेव मिरर। अरे हाँ है ना? अरे चाहे इस कॉनकेव मिरर को ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, बात तो एक ही है। अरे बात तो एक ही है ना? कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉनकेव मिरर है। अच्छा, जब भी लाइट पैरेलल आती है, मैंने तुम्हें क्या बताया कि लाइट कहां पर कन्वर्ज होती है? बताओ। फोकस पे कन्वर्ज होती है। तो उसके फोकस पे आपको क्या करना है? पेपर को रख देना है। उसके फोकस पे पेपर को रख देना है। ये पेपर को आपने यहां पे रख दिया, ठीक है? जैसे ही आपने उसके फोकस पे पेपर को रखा, तो थोड़े समय बाद सनलाइट वहां पे कन्वर्ज होती जाएगी, और पता है क्या होगा? पेपर में होल होने लगेगा, होल होने लगेगा, है ना? तो यहां पे क्वेश्चन कैसा आता है कि पेपर को कितना दूर रखना चाहिए? तो पेपर को रखना चाहिए एग्जैक्टली फोकल लेंथ पे। कितनी लेंथ पे? फोकल लेंथ पे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि जितनी भी पैरेलल लाइट्स होती हैं वो फोकल लेंथ पे कन्वर्ज हो जाती है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, वैसे तो इसको कराया भी नहीं जाता स्कूल में, बट ठीक है, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस देख लो। अ ब्राइट एंड द शार्प स्पॉट ऑफ लाइट इज फॉर्म्ड ऑन द पेपर। पेपर बिगन टू बर्न एंड प्रोड्यूस स्मोक। आफ्टर सम टाइम पेपर में कैच फायर, यानी पेपर में आग भी लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या है? अ कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस सनलाइट एट वन पॉइंट कॉल्ड फोकस, यानी सारी लाइट जो है वो फोकस पे कन्वर्ज कर देता है। ओके, आइला जादू हो गया भैया, पेपर जल गया। ऑब्वियस सी बात है, सारी सनलाइट अगर कन्वर्ज हो जाएगी बेटा, तो पेपर तो जलेगा ही ना, और क्या होगा? और क्या होगा? इतनी गर्मी में तो कॉनकेव मिरर की जरूरत भी नहीं है। मैं कह रहा हूं पेपर को वैसे ही बाहर रख दो, वैसे ही जल जाएगा। जरूरत ही नहीं है। चलो दोस्तों, इसी के साथ कल आप रूल्स पढ़ के आना। कल आप क्या करके आना बेटा? रूल्स को पढ़ के आना, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, 4 रूल्स, वो पढ़ के आना।
बाकी अपन फिर कल मिलते हैं, डन है? बाकी पर फिर अपन कल मिलते हैं, डन है? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? समझ आया क्या आज? एक बार बता दो मुझे, समझ आया क्या आज की क्लास में? नहीं आया? बोलो 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 बोलो। बताओ, क्लियर है? डन है, डन है। चलो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस कक्षा को करते हैं समाप्त। ठीक है, कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। सी यू ऑल टुमारो एट 5 PM एंड मिलते हैं रूल्स के साथ एंड बहुत सारी। कल एक नया कैरेक्टर आएगा क्लास में, मोमबत्ती जी। मोमबत्ती जी से मिलाता हूं तुम्हें मैं कल, ठीक है? मोमबत्ती जी से मिलाऊंगा तुम्हें, ठीक है? चलो दोस्तों, लव यू ऑल यार, बहुत सारा प्यार। पढ़ाई करते रहें, मौज मस्ती करते रहें, एंजॉय करते रहें, क्योंकि लाइफ जीवन में एक ही बार मिली है। एंजॉय भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सक्सेसफुल भी होंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड भी फील कराएंगे यार। ठीक है, लाइफ एक ही बार मिलती है, तो जी लो यार। चलो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, सी यू, सी यू, सी यू, लव यू, लव यू, बाय।